नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है। यूपी सरकार ने हलफनामा दायर कर पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार कराने की वजह बताई। यूपी सरकार ने कहा कि हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि बाबरी ढांचा विध्वंस केस में फैसला आने की वजह से यूपी में हाई अलर्ट था। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि सुबह गांव में भारी संख्या में लोग जुटेंगे। ऐसे में हालात न बिगड़े, इसलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामा में यह भी बताया गया कि जाति और समुदाय के नाम पर दंगा कराने की तैयारी थी और वहां पर हालात न बिगड़े, इसी वजह से देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का यह हलफनामा, हाथरस मामले में यूपी सरकार का ये हलफनामा है। यूपी सरकार ने बताई है रात में अंतिम संस्कार की वजह हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ। बाबरी केस की वजह से यूपी में हाई अलर्ट था। हाथरस केस पर हंगामा होने का इंटेलिजेंस इनपुट था। सुबह गांव में भारी संख्या में लोगों के जुटने का इनपुट मिला था। हालात न बिगड़े, इसलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। जाति और समुदाय के नाम पर दंगा करने की तैयारी थी और ये हालात वहां पर न बिगड़ जाएं, इस बात को लेकर ये इंटेलिजेंस इनपुट था। इसी वजह से देर रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए, आप देखिए कैसे पुलिस के सामने बराबर। तो पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर क्या है ये समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का ये हलफनामा पेश किया गया है। हाथरस मामले में यूपी सरकार का ये हलफनामा है। यूपी सरकार ने अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया, इसकी वजह बताई है। हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ। बाबरी केस की वजह से यूपी में हाई अलर्ट था। हाथरस केस पर हंगामा होने का इंटेलिजेंस इनपुट था। सुबह गांव में भारी संख्या में लोगों के जुटने का इनपुट मिला था। हालात न बिगड़े, इसीलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। जाति और समुदाय के नाम पर दंगा करने की तैयारी थी और हालात वहां पर न बिगड़ जाएं, इसी वजह से रात में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे में ये जानकारी दी गई है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, हलफनामे में वजह बताई गई है, देर रात ये अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इंटेलिजेंस इनपुट का जिक्र है, दंगा भड़काने की पूरी साजिश थी, इसी को लेकर इनपुट था और इसी वजह से देर रात में ही अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, बिल्कुल हलफनामे में यूपी सरकार ने यह लिखा है कि अयोध्या बाबरी संबंध में जो फैसला आया था उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट था और एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने की अनुमति नहीं थी और इसीलिए जो तमाम संगठन थे जो प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी। बताया ये जा रहा था कि सुबह कोई बड़ा हंगामा कर सकते थे, इसलिए यूपी सरकार ने जो हलफनामे में जानकारी दी है उसमें लिखा है कि परिवार की सहमति से रात में ही अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यहां पर परिवार बार बार यह कह रहा है कि उनकी बिना सहमति के अंतिम संस्कार किया गया था, पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें साफ तौर से कह रही है सरकार कि पेरेंट्स की सहमति से ही यहां पर यह अंतिम संस्कार किया गया था। और इसके साथ ही साथ क्योंकि सबसे ज्यादा जो उनको सूचनाएं मिल रही थी, भीम आर्मी जैसे संगठनों का जिक्र है हलफनामे में कि ये लोग कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकते थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते थे, इसलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। मीमांसा, लेकिन विशाल, जो हलफनामे में यह कहा गया है कि परिवार की मर्जी से किया गया, वो तस्वीरें जिसमें परिवार वाले हैं वो पुलिस के वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने लेट रहे हैं। अगर परिवार की रजामंदी थी तो फिर ये ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिली, ये भी तो जवाब सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल मीमांसा, इस सवाल से ना सरकार बच सकती, ना यूपी पुलिस बच सकती और ना ही हाथरस का जो जिला प्रशासन है वो बच सकता है, क्योंकि लगातार पीड़ित के परिवार की तरफ से और इसके अलावा जो वीडियो वहां पर देखे गए, अंतिम संस्कार उनका जो आरोप है कि बिना हमारी सहमति के किया गया, रात के अंधेरे में किया गया, सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। और पीड़िता का परिवार लगातार ये बयान दे रहा है और ये पूछ रहा है आखिरकार पुलिस क्या छिपाना चाहती थी। ये सवाल लगातार यूपी पुलिस के पीछे रहेंगे, उनसे बार बार ये पूछा जाएगा कि उन्होंने रात
रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया बिना परिवार की सहमति के। हालांकि यूपी पुलिस बार बार यह कह रही है कि इसमें परिवार की सहमति थी, लेकिन परिवार बार बार यह भी कह रहा है कि उनकी सहमति नहीं थी। अब क्योंकि सीबीआई जांच के आदेश जब सिफारिश की गई है यूपी सरकार की तरफ से, जांच शुरू होगी तो इन सभी पहलुओं पर जांच होगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्या यूपी पुलिस झूठ बोल रही है, क्या यूपी पुलिस को छिपाना चाहती थी, रात के अंधेरे में उसने अंतिम संस्कार क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब आना बाकी है। और दूसरी बात विशाल, जो इंटेलिजेंस इनपुट अगर इस तरह के थे, जैसे कि हवाला दिया जा रहा है कि बाबरी विध्वंस केस का वो फैसला आने वाला था और इसी को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट मिला, अभी जब ये अंतिम संस्कार किया गया था उसके बाद कई दिन हो चुके हैं और इस बीच लगातार सरकार से ये सवाल पूछा जाता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट का जो जानकारी है वो पहले नहीं दी गई। ये हलफनामे में उसका जिक्र करना, इसके पीछे क्या मंशा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले ये सिर्फ इतना कहा जा रहा था, जो डीएम वहां के थे या जो जिला प्रशासन थे, कि परिवार की सहमति है, परिवार की रजामंदी से ही अंतिम संस्कार किया गया है, और उस वक्त और कोई चीज नहीं बताई गई थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ जाए, तमाम संगठन प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना चाह रहे थे इस घटना की आड़ में, उन सभी संगठनों के नाम भी लिखे, भीम आर्मी के नाम लिखे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है क्योंकि बाबरी विध्वंस मामले में फैसला भी आया था तो कहीं माहौल ना बिगड़े, एक साथ लोगों को इकट्ठा होने पे मनाही थी, इसलिए रात में ही अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पुलिस बार बार ये कह रही परिवार की सहमति से, परिवार कह रहा है उनकी सहमति नहीं थी। मीमांसा जी, एक बार दर्शकों को बता देते हैं हलफनामे में क्या क्या जिक्र किया गया है। देखिए, जाति और समुदाय के नाम पर हिंसा करने की साजिश का जिक्र इसमें है। सफदरजंग अस्पताल से ही हंगामा शुरू किया गया। भीम आर्मी लगातार जातिगत रंग दे रही थी। हजारों की संख्या में गांव में जुटने की योजना बनाई गई। बाबरी केस की वजह से पहले ही यूपी में हाई अलर्ट था। कोरोना की वजह से भारी संख्या में लोगों का जुटना मना था। हिंसा को रोकने के लिए रात में अंतिम संस्कार करना जरूरी था। तो अंतिम संस्कार को लेकर ये बार बार सवाल योगी सरकार से पूछे जा रहे हैं और अंतिम संस्कार किन हालात में किया गया, क्यों देर रात किया गया, इसका जो स्पष्टीकरण है वो इस हलफनामे में दिया गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट था, हालात बिगड़ सकते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वहां जुटने का कार्यक्रम था और इसी को भांपते हुए वहां पर देर रात ये अंतिम संस्कार करना पड़ा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.